नमस्कार मित्रों। अब मैं आज अपने विवाह संबंधित दूसरे वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। कृपया आप इसे वीडियो को अंत तक सुनिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसको इसको पहुँचाइए। अब वैवाहिक जीवन को देखने के लिए पहले तो हम दो जातक, एक स्त्री और एक पुरुष जातक की पत्रिका होती है। दोनों पत्रिका जो हमारे पास आती हैं तो हम उन दोनों पत्रिकाओं को मिलाने का कार्य करते हैं। पहले तो अष्टकूट मिलान होता था। अष्टकूट मिलान में केवल ये देखा जाता था नक्षत्र के हिसाब से कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं। उन गुणों के हिसाब से आपकी शादियां तय कर दी जाती थी। लेकिन तब जमाना होता था कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, मेच्योर नहीं होते थे, आपको कुछ पता नहीं होता था, तो उस नक्षत्रों के हिसाब से शादियां तय कर दी जाती थी। लेकिन आज पत्रिका मिलान के लिए ये तो मिलाया ही जाता है। आज अगर इस गुण मिलान में, अष्टगुण मिलान में 12-15 गुण भी मिल जाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। जबकि उसमें दो चीज़ें अवश्य मिलनी चाहिए। दो चीज़ें भी ना मिले तो अगर उसमें भरपूर मिल जाए और ग्रह मैत्री भी मिल जाए तो भी वो शादी आपको हाँ कर देनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है? उसके बाद आप जब पत्री मिलाते हैं तो पहले देखना पड़ता है कि लग्न क्या है। दोनों जातक का, स्त्री और पुरुष के दोनों का जातक का आपको लग्न देखना है। अगर लग्न ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आपका मानसिक संतुलन ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, आपका धन बल सब ठीक है, तो ये लग्न से देख के अब आप पत्रिका में आगे बढ़ते हैं। पत्रिका में आगे बढ़ने के बाद अब आप देखते हैं कि आपका सांसारिक सुख है या नहीं। सांसारिक सुख के लिए पुरुष जातक में शुक्र की स्थिति को देखते हैं और स्त्री जातक में गुरु की स्थिति देखते हैं। अगर गुरु की स्थिति पत्रिका में अच्छे घरों में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, शुभ है, और पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति इसी तरह से सब अच्छी है, तो आपको सांसारिक सुख मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब आपको उसमें यह देखना है कि सप्तम भाव पे पढ़ने वाली दृष्टियां, पढ़ने वाले ग्रह ही अगर अशुभ हैं, बैठे हुए ग्रह अशुभ हैं, उसमें पढ़ने वाली दृष्टियां अशुभ हैं और सप्तम भाव पापकर्तरी में है, तो आपको इन सुखों में बहुत कमी आ जाएगी। इन सुखों की कमी आगे जाके आपका सप्तम का जो स्वामी है, मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो सप्तम में तुला राशि होगी। मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक राशि है, मान लीजिए कि आपकी कन्या लग्न है, तो आपका सप्तम का स्वामी गुरु होगा। इस तरह से सप्तम का जो राशि स्वामी है वही आपके स्पाउस का स्वामी होता है। उसी के गुण रूप स्वरूप के हिसाब से आपको स्पाउस मिलता है। अब उसको देखना है कि वो कहाँ है। वो अच्छी स्थिति में है तो ठीक है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको पत्नी पढ़ी लिखी मिलेगी, सरकारी नौकरी वाली मिलेगी या प्राइवेट नौकरी वाली मिलेगी या नौकरी वाली मिलेगी, कैसी पत्नी मिलेगी। तो उसमें आपने देखना है कि अगर शुभ ग्रहों की स्थिति है या शुभ ग्रहों की राशि उसमें बैठी हुई है सप्तम भाव में, तो आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सुशील मिलेगी, पढ़ी लिखी मिलेगी। इस तरह से देखते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि वैवाहिक जीवन में दूसरा सुख होता है सही सुख। अब आपको देखना है कि दोनों में ये सही सुख है या नहीं, ब्लड प्लेजर है या नहीं। अब उसके लिए आपको देखना, क्या देखना होता है कि ये देखना है कि शुक्र शनि से कहाँ है। अगर शुक्र शनि से 6-8 भाव में बैठा है तो आपको ये सुख नहीं मिलेगा। अगर आपकी जन्मकालीन दशा बुरे ग्रहों की रही, अशुभ ग्रहों की रही, तो भी आपको इसमें सुख की कमी पड़ जाएगी। आपको ये देखना है कि आपका कारक ग्रह जो भी है वो कहीं मेलफी प्रभाव में है, बुरे प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, तो भी आपको सांसारिक सुखों में कमी पड़ जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि आपको आत्मिक सुख है या नहीं। फिर पत्रिका के हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो सुख भाव है, जो आनंद का भाव है, वो भाव शुभ है या अशुभ है। अगर वो भाव शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, सारी दृष्टियां उस पर शुभ हैं, तो आपको संतोष, आपको सुख मिलेगा, आपको हर चीज जो चाहते हैं उसे मिलेगा। अब इसके बाद आगे देखा जाता है कि क्या आपका संतान योग है या नहीं। अगर पत्रिका में दोनों में संतान योग है तो आप पत्रिका को आगे बढ़ाइए।
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप पत्रिका का मिलान करते हैं और आप कह सकते हैं हाँ जी, अब इसमें वैवाहिक सुख है। लेकिन वैवाहिक सुख जो है आपके परिवार और देश काल परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है। आपका परिवार कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, क्या आपके आने वाली पत्नी को या आपको वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसा जितना अच्छा परिवार होगा उतना ही सुखी होगा। धन्यवाद। कैसा लगा आप वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।